नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं जो कि जुड़ी हुई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा सरकार ने अब कुछ ऐसा नया किया है जिससे कि कुछ और चेहरों पर मुस्कान है वो आ सकती है। साल 2020 जिसने कई प्रकार के झटके दिए हमें, अलग अलग प्रकार से, कोरोना से लेकर के सरकारी जॉब से लेकर के, यानी अलग अलग जो गवर्नमेंट जॉब्स थी उनसे रिलेटेड कुछ कैंडिडेट्स को जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनको बाहर किया गया, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो ड्राइंग टीचर हो, चाहे वो पीटीआई टीचर हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ भर्तियां पूरी भी की गई और कुछ पूरी की जा रही हैं जिनके द्वारा कुछ चेहरों पर मुस्कान है वो वापस लौट करके आएगी। तो अब ऐसा एक नोटिस जारी हुआ है जो कुछ और चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लेकर के आ सकता है। साल की शुरुआत 2021 जो कि नया साल अब आ चुका है, तो ये नया साल कुछ चेहरों का भाग्य परिवर्तन अवश्य करेगा। तो इसी उम्मीद में सरकार के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उस नोटिस को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो देखिए क्या है वो नोटिस और कहाँ से जारी हुआ है, उस नोटिस को हम बताएंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए और देखिए वो नोटिस इस वीडियो में क्या है। तो आइए हम देखते हैं वो नोटिस क्या है और क्या है उस नोटिस के अंदर जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए हमारे साथ वो नोटिस। तो दरअसल ये है वो नोटिस जो जारी किया गया है आज हरियाणा सरकार के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट को। और किस केस में है ये नोटिस आप देख सकते हो। तो इस नोटिस का विषय है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल ये नोटिस जारी हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके अंदर क्या मेंशन किया गया वो हम आपको बता दें। ये जो चंडीगढ़ 8 जनवरी 2021 को जारी हुआ एक नोटिस है और अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कॉरपोरेशन को ये जारी किया गया है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट रखा गया वो ये है कि स्टेटस रिपोर्ट देनी है ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट की। और वो वैकेंट पोस्ट क्यों है फ़िलहाल तक, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। नॉन ज्वाइनिंग, अनविलिंग, रेजिग्नेशन, यानी अलग अलग तरीके से कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने इनमें अनिच्छा जाहिर की है इसको ज्वाइन करने के लिए, कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया ग्रुप डी की पोस्ट को। तो उसकी वजह से जो वैकेंट पोस्ट है उनकी लिस्ट मांगी गई है, एक और वेटिंग लिस्ट के ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है और इस नोटिस के बाद ही क्लियर होगा जो ग्रुप डी की नई वैकेंट लिस्ट है या वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। तो ये वेटिंग लिस्ट कुछ वेटिंग में रह रहे कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इम्पॉर्टेंट नोटिस अपने आप में आप देख सकते हो इस नोटिस को। ये नोटिस जारी किया गया है, इसके अंदर खास तौर पर मेंशन किया गया है, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू गवर्नमेंट लेटर 42/11/2018 टू GS1 26 नवंबर 2020 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबो। जो पहले नोटिस जारी हुआ था उस केस में अलग अलग डिपार्टमेंट को ये नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल द कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, ऑफिस, बोर्ड, कॉरपोरेशन, उनको डायरेक्शन दी गई थी प्रिपेयर करने के लिए ग्रुप डी की स्टेटस रिपोर्ट जो कि वैकेंट है। किस वजह से? नॉन इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जारी ना होने के कारण, नॉन ज्वाइनिंग के कारण, अनविलिंग के कारण, या छोड़ देने के रेजिग्नेशन के कारण अलग अलग कैंडिडेट्स के जो कि HSSC के द्वारा रिकमेंड किए गए थे। तो उन्होंने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिया है, तो वो स्टेटस रिपोर्ट अब तक मांगा गया है कि कितनी पोस्ट हैं वो खाली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट को ये नोटिस जारी किया गया है और ये जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उसके अंडर में ये सब कार्रवाई हो रही हैं। तो ये जारी किया गया लेटर सुपरिटेंडेंट जनरल सर्विस 1 फॉर द चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के जो वैकेंट लिस्ट है वो मांगे गए हैं और इसमें पूछा गया है। तो ये सूचना आपके लिए काफ़ी अहम है और ग्रुप डी की वेटिंग के अंदर जो कैंडिडेट रह चुके हैं पीछे, जो वेटिंग में हैं अभी तक, उनके चेहरे पर ये काफ़ी ज़्यादा मुस्कान लाने वाली बात हो सकती है, क्योंकि जल्दी ही एक नई वेटिंग लिस्ट जारी होगी और उसमें आपका नंबर भी हो सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक बात है। तो उम्मीद है कि इस खबर को सुन करके कुछ चेहरों पर मुस्कान अवश्य आई होगी। तो हम ऐसी ही आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और बाकी कल के लिए जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है ग्राम सचिव का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।